बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालबात, आज हम बाब नंबर 2 पढ़ेंगे, फ़र्स्ट ईयर की इस्लामियात। इब्तिदा में हदीस लिखी हुई है, बोनी अलैहिस्सलाम अला खमसिन, इस्लाम की अमारत 5 सुतूनों पर उठाई गई है। 5 सुतून कौन से हैं? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और हज करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना। तो पहला सुतून है कलमा शहादत। उसके बारे में आपने कुछ याद करना है, बुक से याद कर लें। और चंद इशारात उन्होंने दिए हैं इस बारे में। कुफ्र और शिरक से निजात मिलती है, हकीकी गवाही नसीब होती है, और ये अकीदा इंसान की अज़मत का ज़ामिन अकीदा है, अकीदा तौहीद। और ये पहला सुतून था। दूसरा सुतून नमाज है। नमाज के बारे में आपने 1-2 आयात का तर्जमा, 1-2 हदीसें याद करनी है और नमाज के फ़वाइद याद करने हैं। बुक से आप याद करेंगे, मैं इजमालन आपको ये काम दे रहा हूँ। उसके बाद है रोज़ा। उसके बाद एक सवाल लिखा हुआ है, बेरूह नमाजें, इसका क्या मतलब है? और ये सवाल आता है, बेरूह नमाजें किसे कहते हैं? जवाब, वो नमाजें जो बग़ैर हुजूरी कल्ब के पढ़ी जाएं, जो खुशू खुदू के साथ अदा ना की जाए, उन्हें बेरूह नमाजें कहते हैं, जिनसे कोई फ़वाइद व समरात हासिल नहीं होते। जो ज़ौक़े यकीन के साथ अदा ना की जाएं, जिनसे कोई फ़वाइद हासिल ना हो, उनको बेरूह नमाजें कहा जाता है। तीसरा रुकन है, तीसरा सतून है रोज़ा। ये बुक से आप याद करेंगे। रोज़ा किसे कहते हैं? सुबह से लेकर शाम तक, तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाना, इसका नाम रोज़ा है। रोज़े का लफ्ज़ी माना क्या है? रुक जाना। इसके आगे 1-2 हदीसें आपने याद करनी है। ये मवाद मेरे सामने पड़ा है। रोज़ों का सवाब आपने याद करना है, रोज़ों के फ़वाइद याद करने हैं। और इसके बाद है बेअसर रोज़े। बेअसर रोज़े का क्या मतलब? ये सवाल आया है पहले। बेअसर रोज़े उसे कहते हैं जिनसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल नहीं होते। जैसे बेरूह नमाजें हैं जिनसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल नहीं होते, इसी तरह बेअसर रोज़े भी हैं जिनसे कोई फ़यूज़ व बरक़ात हासिल ना हो। जो पूरी शराइत के साथ रोज़े ना रखे जाएं, जो दिखावे के लिए नमाज़ें पढ़ी जाएं, वो बेअसर नमाजें हैं, बेरूह नमाजें हैं। इस तरह नुमाइशी रोज़े भी हैं। आगे ज़कात वाला चैप्टर। ज़कात के बारे में आपने याद करना, ये बिल्कुल आसान है। यहाँ एक सवाल आता है कि किस खलीफा के दौर में मुनकरीन ज़कात पैदा हुए? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में। आपने उनके खिलाफ क्या किया? जिहाद किया। इसके बाद ज़कात का लुग़वी माना पाक करना। चांदी का निसाब और सोने का निसाब, 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, ये सोने और चांदी का निसाब है। ज़कात के मुआशरी फ़वाइद आपने याद करने हैं। मुआशरती फ़वाइद, मेन जो इसमें सवाल है वो है ज़कात के मसारिफ़ बयान करें। वो मैं आपको याद करवा देता हूँ। आपने ये 8 लफ्ज़ याद करने हैं, ज़कात के मसारिफ़ आपको याद हो जाएंगे। फ़ुक़रा, ज़कात के मसारिफ़ 8 हैं। मसारिफ़ कहते किसे हैं? जिनको ज़कात दी जाती है। ज़कात के मसारिफ़ 8 हैं। फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन, तालीफ़ क़ल्ब। फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन, तालीफ़ क़ल्ब। रिकाब गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह इब्न सबील। अब इनकी तफसील सुन लें। फ़ुक़रा, फ़कीर लोग, गरीब लोग, जिनके पास कुछ भी ना हो। मसाकीन, वो गरीब लोग जिनके पास ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हों, बज़ाहिर सफ़ेद पोश हों। आमिलीन, ज़कात के महकमे में काम करने वाले। फ़ुक़रा, मसाकिन, आमिलीन, तालीफ़ क़ल्ब, जो नए नए मुसलमान हुए हों। रिकाब, ग़ुलाम,
जिसको मालिक है इतने पैसे दे, मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। फ़ुकरा मसाकिन आमिलीन तालिब कल्ब रिकाब ग़ुलाम गारिमीन मकरूज़ लोग, फ़ी सबीलिल्लाह जो अल्लाह की राह में है यानी मुजाहिदीन, इब्न सबील मुसाफिर। तो ये 8 मसारिफ हैं, फ़ुकरा मसाकीन आमिलीन ज़कात के महकमे में काम करने वाले, फ़ुकरा मसाकीन आमिलीन तारीफ़ क़ल्ब जो नए नए मुसलमान हुए हों, रिकाब ग़ुलाम, गारिमीन मकरूज़, फ़ी सबीलिल्लाह जो अल्लाह की राह में है, इब्न सबील जो मुसाफिर हैं। इसके आगे है निसाब किसे कहते हैं? जवाब, निसाब कहते हैं वो माल की वो मिकदार जिस पर ज़कात फ़र्ज हो जाए उसे निसाब कहते हैं। जैसे 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इतना रुपया पैसा जो इनमें से किसी एक को पहुंच जाए। आगे एक सवाल है, ज़कात के चंद उसूल बयान करें। ये मशहूर सवाल है। ये 7 उसूल लिखे हुए हैं। ज़कात का पहला उसूल यह है, मुसलमानों से लेकर मुसलमानों को दी जाएगी। ज़कात उस पर फ़र्ज़ होगी जब माल पर 1 साल गुजर जाए। जिनकी किफ़ालत फ़र्ज़ है उनको ज़कात नहीं दे सकते, जैसे बाप, बेटा, बेटी, शौहर, बीवी वगैरह, इनको ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह ज़कात की रकम से ज़रूरत की चीज़ें भी मुस्तहिक़ लोगों को ख़रीद कर दी जा सकती हैं। और ज़कात के मुतल्लिक़ बताना भी ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात का माल है। ये था ज़कात के चैप्टर। आगे है हज के बारे में। हज का लुग़वी माना इरादा करना, यानी अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत का इरादा करना। ये 3 हदीसें लिखी हुई हैं, 2 आयतें लिखी हुई हैं, ये आप याद करें। और उसके आगे हज मबरूर किसे कहते हैं? मकबूल हज, जो पूरी तवज्जो के साथ किया जाए। और तलबिया किसे कहते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक को कहते हैं। इसमें 2 सवाल एक मरतबा आया था, रमी और साई किसे कहते हैं? रमी कहते हैं कंकरियाँ मारना, मिना में जो शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। और साई का मतलब है दौड़ना, सफ़ा मरवा पर जो दौड़ते हैं। कंकरियाँ कहाँ मारते हैं? मकामी मिना में। ये आपको बच्चों खुद पढ़ना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इशारे देने के लिए ये मैंने आपको सबको पढ़ाया है। मेहनत तो आपने करनी है, जाहिर है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। हाजी कहाँ दौड़ते हैं? सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करते हैं। साई का माना दौड़ना, रमी का माना कंकरियाँ मारना। तो ये आज हमारा सबक हो गया सफ़ा नंबर 30 तक। आगे हम शुरू करेंगे कल जिहाद वाला लेसन सफ़ा नंबर 30 से। अल्लाह ताला याद रखने की तौफीक अता फरमाए। इस पूरे सबक में जो आपने याद करना है, नमाज के फ़वाइद आपने याद करने हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, नमाज के फ़वाइद याद करने हैं और 5 सुतून याद करने हैं। और इसके बाद रोज़े के फ़वाइद याद करने हैं, चाहे मुआशी चाहे मुआशरती। और बेअसर रोज़े किसे कहते हैं? बेरूह नमाज़ें किसे कहते हैं? जवाब दे चुका हूँ। ज़कात के फ़वाइद याद करने हैं और ज़कात के मसारिफ मेन सवाल और ज़कात की उसूल। तो सबसे अहम सवाल ज़कात के मसारिफ 8 हैं, वो फ़ुकरा मसाकीन आमिलीन तालिब क़ल्ब रिकाब गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह इब्न सबील। और ज़कात के उसूल जो सफ़ा नंबर 28 पर लिखे हुए हैं। और बाकी आसान है सबक। अल्लाह ताला याद रखने की तौफीक अता फरमाए। रमी और साई के बारे में मैंने बता दिया। रमी का माना है कंकरियाँ मारना और साई का माना है दौड़ना। अल्लाह हाफिज़।